नाज़रीन जरा तसव्वुर कीजिए अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में जहां रेत के तूफान सब कुछ निगल लेते हैं, जहां पानी की एक एक बूंद सोने से ज्यादा कीमती है, वहां एक लीडर ने फैसला किया है कि लाखों पांडे और ऊंट छोड़े जाएंगे। क्या ये पागलपन है या फिर एक ऐसा इनकलाबी मंसूबा जो इंसानियत की तारीख बदलने वाला है? ये वो ख्वाब है जो बुर्किना फासो के रेगिस्तान को सरसब्ज वादियों में बदल सकता है। ये वो जानवरों की कहानी नहीं बल्कि जिंदगी, मईशत और तहजीब को दोबारा जिंदा करने की जंग है। और आज की इस खास वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह इब्राहिम ट्राओरे ने सहराओं के मुर्दा दिल में नई धड़कनें पैदा करने का फैसला कर लिया है। तो आइए वीडियो में जंप लगाते हैं। नाज़रीन, आज की इस खास वीडियो में हम आपको एक ऐसे सवाल का जवाब देने जा रहे हैं जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर रखा है कि आखिर इब्राहिम ट्राओरे जैसे इनकलाबी लीडर को ये क्या जरूरत पेश आ गई कि वो अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में लाखों पांडे छोड़ने का ऐलान करें। जी हाँ, वही सहरा जहाँ जिंदगी का कोई नामो निशान ढूंढना तक मुश्किल है, जहाँ रेत के तूफान इंसानों को निगल लेते हैं, जहाँ पानी की एक बूंद कीमती खजाने जैसी लगती है, वहाँ लाखों जानवर। आखिर इब्राहिम ट्राओरे जैसे इनकलाबी लीडर को ये क्या जरूरत पेश आ गई कि वो अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में लाखों पांडे छोड़ने का ऐलान करें? जी हाँ, वही सहरा जहाँ जिंदगी का कोई नामो निशान ढूंढना तक मुश्किल है, जहाँ रेत के तूफान इंसानों को निगल लेते हैं, जहाँ पानी की एक बूंद कीमती खजाने जैसी लगती है, वहाँ लाखों मासूम जानवरों का क्या काम है? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब देना दुनिया भर के माहिरीन तलाश कर रहे हैं और इसी दिलचस्प मंसूबे को हम अपनी आज की इस खास वीडियो में बयान करेंगे। दोस्तों, जब हम बुर्किना फासो पर नजर डालते हैं तो हमें एक हैरान कुन हकीकत सामने आती है कि इस मुल्क का तकरीबन 40% हिस्सा ऐसे सहराओं पर मुश्तमिल है जहाँ न बारिश बरसती है और न ही हरियाली दिखाई देती है। ये वो इलाके हैं जो सदियों से खाली पड़े हैं, जहाँ इंसान का बसना तकरीबन नामुमकिन समझा जाता है। लेकिन इब्राहिम ट्राओरे ने फैसला किया है कि वो इन बंजर जमीनों को वीरान नहीं छोड़ेंगे। इनका मकसद ये है कि इन सहराओं को आबाद किया जाएगा, इन रेगिस्तानों में जिंदगी वापस लाई जाएगी और उन इलाकों को मुल्क की मईशत का नया मरकज बनाया जाएगा। लेकिन इब्राहिम ट्राओरे ने फैसला किया है कि वो इन बंजर जमीनों को वीरान नहीं छोड़ेंगे। इनका मकसद ये है कि इन सहराओं को आबाद किया जाए, इन रेगिस्तानों में जिंदगी वापस लाई जाए और उन इलाकों को मुल्क की मईशत का नया मरकज बनाया जाए। इसी ख्वाब की तकमील के लिए उन्होंने कुदरत के उस जानवर को मुंतखब किया है जिसे दुनिया का सबसे मासूम और पुरअमन जानवर कहा जाता है। एक ऐसा जानवर जो अपनी खुराक और आदत के जरिए जमीन को जखेज बनाता है, सब्जा उगाता है और आहिस्ता आहिस्ता बारिश को अपनी तरफ खींच लेता है। जी हाँ नाजरीन, ये वही पांडा है और इसी ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए इब्राहिम ट्राओरे ने फैसला किया है कि सहरा के जरिए एक ऐसा कुदरती इकोसिस्टम बनाते हैं जिससे जमीन रफ्ता रफ्ता जरखेज हो जाएगी। पांडे बांस को बहुत तेजी से और बहुत ज्यादा मिकदार में खाते हैं और इनके फुजले में वो तमाम अज्जा मौजूद होते हैं जो मिट्टी को दोबारा जिंदा करने की सलाहियत रखते हैं। ये फुजला आम खाद से कहीं ज्यादा मौसर समझा जाता है क्योंकि इनमें वो कुदरती अंसर पाए जाते हैं जो खुश्क मिट्टी को नमी पकड़ने और जरखेजी हासिल करने में मदद देते हैं। माहिरीन भी ये बताते हैं कि अगर किसी इलाके में बड़े पैमाने पर ऐसे जानवर मौजूद हों जो जमीन को कुदरती तौर पर खाद फराहम करें तो वहाँ सब्जा उगने लगता है और जैसे ही पौधे उगते हैं वो बारिश को अपनी तरफ खींच लेते हैं। ये वो कुदरती चक्कर है जो खुद जमीन को जिंदा करता है। यानी पहले पांडे आएंगे, फिर इनके जरिए जमीन में खाद बनेगी, फिर वहाँ बांस और घास उगेगी और इसके बाद बड़े दरख्त और पौधे पैदा होंगे। पौधों के बाद बारिशों का सिलसिला शुरू होगा और यूं एक दिन वो सहरा जो सदियों से रेत का ढेर था एक सरसब्ज मैदान में बदल जाएगा। इब्राहिम ट्राओरे का मकसद सिर्फ ये नहीं कि सहरा सरसब्ज दिखाई दे, वो दरअसल एक बहुत बड़े ख्वाब की तकमील कर रहे हैं। वो ख्वाब ये है कि बुर्किना फासो के लोग सिर्फ बारिश के रहमो करम पर न रहें बल्कि अपने ही वसाइल से जिंदगी को जन्म दे दें। आज बुर्किना फासो के किसान ज्यादातर बारिश पर इन्हिसार करते हैं, लेकिन जब ये मंसूबा मुकम्मल होगा तो वही किसान अपने सहराओं में उगाई गई फसलों से न सिर्फ पूरे मुल्क बल्कि पूरे खित्ते को खुराक फराहम कर सकेंगे। ये मंसूबा ज़राअत के साथ साथ नई बस्तियों की बुनियाद भी रखेगा। जब जमीन जरखेज होगी तो लोग वहाँ मकानात तमीर करेंगे, बाजार आबाद होंगे, सड़कें और स्कूल बनेंगे। यूं वो इलाके जो आज वीरान और खाली हैं कल एक खुशहाल शहर की सूरत इख्तियार कर लेंगे। ये सिर्फ जमीन को जरखेज करने का नहीं बल्कि पूरी तहजीब को जिंदा करने का मंसूबा है। दोस्तों, पांडों को सहराओं में छोड़ने के पीछे एक और मकसद ये भी है कि वो ये है पानी की कुदरती ज़खायर पैदा करना। जब सब्जा आता है तो बारिश बढ़ती है और बारिश के बाद जमीन में कुदरती नदी नाले बनते हैं। वही पानी फिर किसानों के खेतों में जाता है और बस्तियों की जरूरियात पूरी करता है। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता एक पूरा निजाम वजूद में आ जाता है। इब्राहिम ट्राओरे चाहते हैं कि इनके लोग सिर्फ कुएं खोद कर पानी तलाश न करें बल्कि कुदरत खुद उनके लिए पानी बरसाए और नदियों को जन्म दे दे। नाज़रीन, इब्राहिम ट्राओरे का मंसूबा सिर्फ पांडों तक महदूद नहीं
वो जानते हैं कि अगर सहरा को बदलना है तो सिर्फ एक जानवर काफी नहीं होगा। यही वजह है कि उन्होंने फैसला किया है कि पांडवों के साथ साथ लाखों ऊंट भी सहराओं में छोड़े जाएंगे। ये कोई आम सोच नहीं बल्कि एक ऐसा इनकलाबी आइडिया है जो सहरा की पूरी तकदीर बदल सकता है। ऊंट को आप सब लोग जानते हैं, ये सहरा का जहाज कहलाता है। वो जानवर जो कई दिनों तक बगैर पानी के जिंदा रहता है, रेत के तूफान में भी अपनी रफ्तार नहीं छोड़ता और इंसान को एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचाता है। लेकिन इब्राहिम त्रोड़े का मकसद सिर्फ सवारी या दूध तक महदूद नहीं। वो चाहते हैं कि ऊंट सहराओं में एक नए माहौलियाती और मुआशी इनकलाब की बुनियाद डालें। पांडे जहां जमीन को जरखेज बनाएंगे, वहीं ऊंट इंसानों को जिंदगी गुजारने के वसाइल फराहम करेंगे। इब्राहिम त्रोड़े का असल मकसद ये है कि रेगिस्तानी इलाके सिर्फ ज़राअत के लिए न हों, बल्कि वहाँ मुकम्मल बस्तियाँ बसाई जाएं। और बस्तियाँ सिर्फ तभी कायम हो सकती हैं जब लोगों को रहने के लिए सहूलियात मुयसर हों। ऊंट इस सहूलियात का पहला करीना है। ऊंट के दूध को माहिरीन दुनिया का सबसे ज्यादा गजाइत वाला दूध मानते हैं, जो सहरा में रहने वाले लोगों के लिए एक कुदरती खजाना है। इसके अलावा ऊंट बारिश न होने की सूरत में भी दूर दराज से सामान ढोने में मदद करेंगे और यूं तजारत और आमदोरफ्त का नया सिलसिला शुरू होगा। ये मनसूबा एक दूसरे तरीके से भी कमाल रखता है। जब सहराओं में ऊंट बड़ी तादाद में घूमेंगे तो वो बीजों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाएंगे। ऊंट जब खाने के बाद चलते हैं तो उनके फजले में वही बीज शामिल होते हैं और ये बीज जमीन पर गिरकर नए पौधों को जन्म दे देते हैं। यूं एक खामोश लेकिन कुदरती बीज बोने का अमल शुरू हो जाता है और यही बीज बाद में दरख्तों और घास के जंगलात में बदल सकते हैं। गोया ऊंट न सिर्फ इंसानों की खिदमत करेंगे बल्कि जमीन को सरसब्ज बनाने में भी पांडवों के साथ अपना किरदार अदा करेंगे। इब्राहिम त्रोड़े ने इस मंसूबे को सिर्फ माहौलियात के लिए नहीं बल्कि मुस्तकबिल की मईशत के लिए भी एक सोच बताया है। आज दुनिया भर में ऊंट के दूध और गोश्त की मांग बढ़ रही है। यूरोप हो या मशरक वुस्ता के कई ममालिक ऊंट के दूध और गोश्त को दवा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। अगर बुर्किना फासो के सहराओं में लाखों ऊंट आबाद हो जाएं, तो ये एक नई सनत को जन्म दे देगा। लोग ऊंट के दूध को बेचकर करोड़ों डॉलर्स कमाएंगे। ऊंट की खाल से मसनूआत तैयार होंगी और यूं एक ऐसा मुआशी इनकलाब आएगा जिसके बारे में पहले कभी किसी ने सोचा भी न था। सोचिए, एक तरफ सहरा की रेत, तपती हुई हवाएं और प्यास से निढाल जमीन है, तो दूसरी जानब इब्राहिम त्रोड़े हैं जो इस मुर्दा जमीन को एक जिंदा दुनिया में बदलने की सलाहियत रखते हैं। जहाँ बांस के जंगल होंगे वहाँ ऊंटों के काफिले भी चलेंगे। जहाँ पांडे अपनी मासूमियत से जमीन को जरखेज बनाएंगे, वहीं ऊंट अपनी ताकत से इंसान को सहूलियात फराहम करेंगे और ये सब मिलकर एक ऐसी तस्वीर पेश करेंगे जो आज तक किसी ने भी ख्वाब में न देखी हो। ये मंसूबा दरअसल एक मुकम्मल सहरा पैकेज है, यानी सिर्फ पौधे या पानी नहीं बल्कि जानवर, ज़राअत, बस्तियाँ, तिजारत और जिंदगी के तमाम मसाइल। इब्राहिम त्रोड़े का मकसद ये है कि बुर्किना फासो का सहरा किसी मखलूक के लिए मुश्किल न रहे बल्कि हर जानदार के लिए जिंदगी का नया दरवाजा बन जाए। ये सिर्फ एक माहौलियाती मंसूबा नहीं बल्कि आने वाली नस्लों के लिए उम्मीद का बीज है। नाज़रीन, आपने देखा कि इब्राहिम त्रोड़े किस तरह सहरा के मुर्दा दिल में भी एक नई जिंदगी फूंकने जा रहे हैं। लाखों पांडे और ऊंट मिलकर वो इनकलाब लाने वाले हैं जिसका आज तक किसी ने तस्वुर भी नहीं किया था। सवाल ये है कि अगर एक लीडर चाहे तो रेत के समंदर को भी सरसब्ज वादी में बदल सकता है, तो हम अपनी जमीन को क्यों नहीं बदल सकते? ये मंसूबे सिर्फ बुर्किना फासो के लिए नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए एक सबक है कि अगर अज़म, हिम्मत और नीयत सच्ची हो तो नामुमकिन को भी मुमकिन किया जा सकता है। तो दोस्तों, अब आपकी बारी है। अगर आपको लगता है कि इब्राहिम त्रोड़े का ये ख्वाब वाकई ही दुनिया बदल सकता है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये पैगाम हर कोने तक पहुँचे। नाज़रीन, एक बात तो तय है कि इब्राहिम त्रोड़े ने वो कर दिखाया है जिसे लोग नामुमकिन कहते थे। बुर्किना फासो के तपते सहराओं में लाखों पांडवों और ऊंट का ये मंसूबा बज़ाहिर एक ख्वाब लगता है, मगर हकीकत में ये वो ख्वाब है जो एक नई दुनिया की बुनियाद रख सकता है। इब्राहिम त्रोड़े ने यह साबित कर दिया है कि अगर नीयत सच्ची हो तो रेत के अंबार भी सरसब्ज मैदानों में बदल सकते हैं। सवाल ये है कि क्या ये इनकलाब वाकई ही आने वाली नस्लों को बचा लेगा या फिर ये भी वक्त की गिर्द में दब जाएगा? एक बात तय है कि तारीख उन रहनुमाओं को कभी फरामोश नहीं करती जो नामुमकिन को मुमकिन बनाने का हौसला रखते हैं। अब आप बताइए, क्या आपको लगता है कि ये मंसूबा दुनिया के नक्शे को बदलने वाला है? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। अल्लाह हम सब का हामी नासर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।